दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्त दीक्षाभरं ज्ञानाधे परिकालदेशिकमणि सञ्जात बोधोदयं भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम।
संगति अति प्यारी। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राजराजेश्वर भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की, जय जय सीताराम। मंचस्थ पूज्य चरण गुरुजी महाराज, मुदमंगलमय संत समाज, माननीय विद्वद्वृंद, स्नेहमयी मातृशक्ति, देवियों, स्नेहलु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा इस पावन भूमि में श्री जमुना जी के किनारे बैठकर हम सभी पावन श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये अनंत जन्मों की पुण्यों का फल है। ये भगवान की महती अनुकंपा का फल है। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवित होते हैं तभी जाकर के इस तरह का संजोग बन पाता है। कथा के क्रम में अभी तक आप सभी मंगलाचरण से लेकर भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है उन प्रयोजनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहुधा समाज में न प्रश्न करने वालों की कमी और न ही उत्तर देने वालों की कमी। प्रश्नकर्ता भी बहुत हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न करता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार का प्रयोजन क्या है। पहले भी इस तरह का प्रश्न किया गया है। गीता के सामने जब ये प्रश्न आया तो गीता जी कहती हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा परित्राणाय साधूनां। परित्राण शब्द का अर्थ समझना होगा। परित्राण शब्द उस साधक के साथ जुड़ता है
जिन्होंने अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, ब्रह्मार्पणम कर दिया है, श्री कृष्ण चंद्रार्पणम कर दिया है, श्री रामचंद्रार्पणम कर दिया है, ऐसे साधकों के साथ ये शब्द जुड़ता है परित्राण। जैसे ब्रज की गोपियां जो भी कार्य करती भगवान के लिए करती, दूध गर्म करती उसी समय कह देती श्री कृष्ण तुम्हारे लिए, उसमें जामन डालती दही जमाती उसी समय कह देती श्री कृष्ण ये दही तुम्हारे लिए जमा रही हो, दही मंथन करके मक्खन काट दी तो रखते समय कह देती श्री कृष्ण ये तुम्हारे लिए। आज विश्व के हिंदी साहित्य में गोपियां अमर हो गई, जबकि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गांव की थी, ग्वालिन गमारिन भी लोग कह करके पुकारते, तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कोई डिग्री भी उसे प्राप्त नहीं था गोपियों को। लेकिन आज पूरे विश्व के हिंदी साहित्य में गोपियां अमर है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक गोपियों की गाथा गाई जाएगी। जरा अपने अपने ऊपर विचार करनी चाहिए कि हम पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं कर पाए, पढ़ाई लिखाई की, परिवार का भरण पोषण किया और दुनिया से चलते बने। यात्रा यहीं तक नहीं है, कुछ ऐसा काम करें कि जाने के बाद भी लोग याद करें। एक इतिहास बनाने की आवश्यकता है, जाने से पहले एक इतिहास बनाओ ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद कर सके। गोपियां सभी युगों में याद की जाएंगी, क्योंकि गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, तो गोपियों ने भगवान के लिए कार्य किया। तो जो भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे साधकों के साथ ये शब्द जुड़ता है परित्राण। साधु नाम की बहुत सारी व्युत्पत्ति है। सभायाम सभ्य यदि साधु, सभ्यता हो, सज्जनता हो, सौम्यता हो, सरलता हो, ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। लेकिन जब विभीषण जी से पूछा तो विभीषण जी कहते हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी ने भगवान से कहा कि हे देव,
आप अवतार क्यों लेते हैं? आपके पीछे आपके अवतार के पीछे कारण क्या है? कहा तुम सारीखे संत, तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं और ऐसे संतों की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्रों के लिए, गौवंश की रक्षा करने के लिए और संत की रक्षा करने के लिए हमारा अवतार होता है। अवतार के पीछे बहुत सारे कारण हैं। रामचरितमानस में 5 कारण बताए गए हैं, जिसमें 3 कारणों की चर्चा आप सभी सुन चुके हैं। पहला कारण जय और विजय, दूसरा जालंधर और वृंदा, और तीसरा कारण नारद साप दिन एक बारा, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। यहाँ तक कि कथानकों का रसास्वादन आप सभी कर चुके हैं। अब पार्वती की प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने कहना आरंभ किया, अपर है तो सुनु शैल कुमार, सतरूपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा। मनु का तात्पर्य है मानव जाति का आदि पुरुष, सबसे पहला मनुष्य। क्या नाम उनका? मनु। हम मनु के संतान हैं। आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे पहले जो मनुष्य हुए उनका नाम बताओ, तो आप कह सकते हैं मनु। मनु महाराज ने एक संविधान बनाया। उस संविधान का नाम मनुष्य स्मृति है महाराज। लेकिन आजकल पढ़ता कौन है? उसमें मनुष्यों की सभी धर्माधर्म की चर्चा की गई है, कर्तव्य अकर्तव्य की चर्चा की गई है। मनु महाराज ने ही सबसे पहली नगरी बसाई और उस नगरी का नाम अयोध्या। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस धरती के ऊपर सबसे पहली नगरी अयोध्या, इसलिए अयोध्या पूरी मस्तके। अयोध्या को राजधानी बनाया। 5 संतान हुए इनके, 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति।
पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतान हुए और सभी संतान अनुकूल थे। गृहस्थ आश्रम में सब कुछ अनुकूल हो जाए तो स्वर्ग माना जाता है, लेकिन अनुकूलता सर्वत्र देखने को नहीं मिलता, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं देखने को मिलता है, नहीं तो कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती है। या सुंदरी सा पतिना विहीना, यस्या पति सा तो स्वयं कुरूपा, यत्र द्वयम तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रयम तत्र दरिद्रता च। कहा या सुंदरी सा पतिना विहीना, अगर पत्नी अच्छी है तो पति बेकार मिल जाते हैं। कहा पति अच्छे हैं तो पत्नी बेकार मिल जाती है। कहा पति पत्नी दोनों अच्छे हैं तो वहाँ संतान की कमी हो जाती है। यत्र द्वयम तत्र सुतस्य हानि, कहा जहाँ संतान भी है तो वहाँ धन की कमी हो जाती है। यत्र त्रयम तत्र दरिद्रता च, कुछ न कुछ कमियां सबके जीवन में देखने को मिलता है। वो बड़भागी हैं जिसके यहाँ सभी अनुकूल हो, पति पत्नी में सामंजस्य हो, संतान भी अनुकूल हो, धन भी अनुकूल हो। ये सारी अनुकूलता अगर हो जाए तो गृहस्थ जीवन फिर स्वर्ग के समान दिखता है। लेकिन कुछ न कुछ कमियां सबके जीवन में। महाराजा मनु का जीवन बड़ा ही सुंदर था, इनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लिखा है दंपति धर्म आचरण करने के लिए। सीताराम रे सीताराम, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहुगाव श्रुति जिनके लीका। आज भी जिनकी चरित्रों का चित्रण किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन था उनका, सब सुख था महाराजा मनु के जीवन में। लेकिन एक कमी दिखाई दी। वो कमी क्या है? कहा हो इन विषय विराग, भवन वशत भात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति भी। कहा कि हो न विषय विराग, इस संसार से वैराग्य नहीं हुआ, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हो न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन, चौथा पन, बचपन से लेकर के चौथे पन तक की यात्रा है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास। बचपन बना तो जवानी बनी, जवानी बनी तो बुढ़ापा अपने आप बन जाता है। इसलिए बचपन बनाने की आवश्यकता है। आज बचपन नष्ट हो रहा है।
जड़ें मजबूत हो, इमारत मजबूत हो, इसके लिए नींव को मजबूत करना पड़ता है, बड़ा ठोस बनाना पड़ता है। नींव अगर मजबूत है तो इमारत भी बुलंद रहेगी। वृक्ष को हरा भरा देखना हो तो उसके मूल में पानी डालने की आवश्यकता है। वृक्ष के मूल में आप पानी डालो, सब हरा भरा रहे। बचपन बनाने की आवश्यकता है। बचपन बीत गया, जवानी बिता दी और बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होने का नाम है। कोई खिला दे तो खा लिया, कोई उठा दिया तो उठ गए, हाथ पकड़ के कोई चला दिया तो चल पड़े, क्योंकि दूसरे के ऊपर आश्रित होने का नाम ही बुढ़ापा है। बुढ़ापे में परेशानी होती है, कई तरह के संकट सामने आते हैं। अस्तु भगवान के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता है, भगवान के प्रति श्रद्धावान होने की आवश्यकता है। भगवान के प्रति जो निष्ठावान है, महाराज 100-100 साल की अवस्था हो गई है और किसी से कोई सेवा नहीं लेते। 100 साल की अवस्था, लाठी लेकर के तो चलते हैं, लाठी का आश्रय तो लिया, लाठी का सहारा तो लिया है, लेकिन कोई सेवा नहीं लेना चाहते किसी से, अब भी सारा काम करते रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा है। रोज भगवान के चरणों में आरती पूजा में शामिल होते हैं, परिक्रमा करते हैं, शक्ति मिलती रहती है, भगवान शक्ति देते रहते हैं। भक्ति जो करेगा उसे तो शक्ति मिलेगी। महाराजा मनु के जीवन में सबसे बड़ी कमी दिखाई दी कि जन्म गयो हरि भगति बिन, सारा जीवन बिता दी लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। अब भक्ति की ओर चलना चाहिए, लेकिन भक्ति की ओर तभी बढ़ेंगे जब इस राजपाट से छुटकारा मिलेगा। तो पुत्रों को बुलाया और बरबस राज सुतहिंद्र पुदीना, हरिहित आप गवन बन राज सुत इंद्रप दिन्हा, पुत्रों को बुलाया और राजपाट सौंप दिया। हमारा मॉनिटर मुझे पूरा दो, मॉनिटर की आवाज खोलो। बुलाया बरबस राज सुत इंद्रप